वो 7 दिन। रीमा और आरव की शादी को 3 साल हो चुके थे। शादी के शुरू के दिन बहुत खूबसूरत थे। दोनों हर वक्त साथ रहते, साथ खाना खाते, बातें करते, हंसते। सब कुछ एक सपने जैसा था। आरव रीमा से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा कोशिश करता कि रीमा को कोई कमी ना हो, उसे हर वो चीज़ मिले। लेकिन धीरे धीरे रीमा को लगने लगा कि आरव अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर आरव ऑफिस से देर से आता तो रीमा सोचती अब तो इसे काम से ही प्यार है। अगर आरव थका हुआ चुपचाप रहता तो वो कहती अब तुम्हें मुझसे बात करने का मन नहीं करता। धीरे धीरे वो हर चीज़ में बुरा देखने लगी। आरव कुछ भी कहता तो उसे गलत समझती। कभी ताना देती, कभी रूठ जाती। कई बार तो झगड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाता। आरव भी अब बहस कर लेता। फिर भी वो रीमा से सच्चा प्यार करता था। हर रात गुड नाइट कहता, चाहे रीमा मुंह फेर कर ही सो जाती। एक दिन आरव को विदेश में नौकरी का ऑफर मिला। वो खुश था। सोचा कि इससे रीमा को और अच्छा जीवन दे सकेगा। पर जब उसने रीमा को बताया तो गुस्सा हो गई। अब तुम मुझे छोड़कर विदेश जाओगे, यही बाकी रह गया था। इस गुस्सा में प्यार छिपा था। पर आरव भी कहीं ना कहीं ये सोच रहा था कि शायद दूरी बढ़ने के बाद हमारा प्यार फिर से जिंदा हो जाए। विदेश जाने का दिन आ गया। आरव ने प्यार से कहा, बस 2 साल की बात है, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। रीमा बोली, जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आरव की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो फिर भी बोला, फिर भी मैं तुम्हारी फिक्र करता रहूँगा। और चला गया। शादीशुदा जिंदगी को सही चलाना और बच्चों की सही परवरिश दोनों ही सफल जीवन के लिए ज़रूरी है। शुरू में रीमा को लगा कि सब ठीक है। वो सोचती थी अब तो आज़ादी है, कोई कुछ कहने वाला नहीं। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि घर कितना खाली है। सुबह उठने पर कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहता। रात को खाना बनाती तो सामने वाली कुर्सी खाली रहती। हंसी आती तो हंसने वाला कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि आरव की हर बात में कितना प्यार था। उसका देर तक काम करना, उसका चुप रहना, यह सब उसी के लिए था। अब उसे हर दिन उसका इंतजार रहने लगा। 2 साल बाद आरव आया, सिर्फ 7 दिनों के लिए। रीमा उसे देखकर बस चुप रह गई। कहना चाहती थी, बहुत याद आई तुम्हारी, पर जुबान से बस निकला, कैसे हो। आरव मुस्कुराया, अच्छा हूँ, और तुम बताओ। वो उसके लिए वही फूल लाया जो रीमा को बहुत पसंद थे, सफ़ेद लिली। 7 दिन ऐसे गुजरे जैसे 7 पल हो। हर दिन रीमा चाहती थी कि अपने दिल की बात कह दे, माफ़ी मांग ले। अब समझ गई हूँ तुम्हारा प्यार, पर जब भी बोलने जाती गला भर आता। 7वें दिन जब आरव जाने लगा तो उसने कहा, अपना ख्याल रखना रीमा। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार कहा, आरव जल्दी आना, अब तुम्हारे बिना रह नहीं पाती। आरव मुस्कुराया, उसकी आंखों में देखा और बोला, अब तुम मुस्कुराती रहना, मैं हर बार
सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट के लिए आता हूँ। वो चला गया और रीमा ने उस दिन पहली बार सच में समझा, सच्चा प्यार आवाज़ नहीं करता, वो बस चुपचाप सब कुछ सहता है और फिर भी हमें खुश देखना चाहता है। अब रीमा हर दिन उसकी याद में जीती है, उसकी हर बात याद करती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया है, कभी कभी किसी के जाने के बाद ही उसके होने की कीमत समझ आती है। रीमा और आरव के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार तो है, पर अब बहुत देर हो चुकी है, जिसे भरने के लिए उन्हें बात करने की ज़रूरत है। हम अक्सर उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और जो हमारी सबसे ज़्यादा फिक्र करते हैं, जो हमें छोड़कर नहीं जा रहे होते, बल्कि हमारे लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश में लगे होते हैं। रिश्तों में तकरार हो सकती है, पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना और महसूस करना है। ये कहानी अब यहीं पर ख़त्म होती है। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि आप हमारे वीडियो को देख सकें। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।